दोस्तों, व्हाट्सएप का मुद्दा इस बार फिर चर्चा में आया है। इस बार उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 15 मई 2021 का समय दिया है। भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। इस साल आपने देखा ही होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक नोटिफिकेशन भेजा था। उसमें यह कहा था कि अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरवरी 2021 तक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। हमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ये सब बात जानकर बहुत सारे यूजर्स आक्रोश में आ गए और उन्होंने दूसरे मैसेजिंग ऐप डाउनलोड कर लिए, जैसे सिग्नल, टेलीग्राम। व्हाट्सएप ये सब देखकर घबरा गया। उसने कई सारे पब्लिसिटी कैंपेन किए और माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। फिर इस बार उसने नई डेट दी है 15 मई 2021, लेकिन उसने प्राइवेसी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के 54 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 40% है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा यूजर बेस है व्हाट्सएप का इंडिया में। फिर भी वो हमारी तरफ फेवरेबल नहीं है जितना वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ है। इन सब बातों को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर केस फाइल किया और उसमें बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन रूल्स 2011 के वो 5 क्लॉज का वायलेशन कर रहा है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हमें अवेयर रहना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही सेफगार्ड है। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है हमें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो इसे अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जितना आप लाइक करेंगे ये उतना लोगों तक पहुंचेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप के ऊपर पिटीशन फाइल की। उसमें यह बताया कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जबरदस्ती यूजर्स के ऊपर थोपना चाह रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करना चाह रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि वो डाटा प्रोटेक्शन का एक एलोबरेटिव लॉ लाएं और इन सबको रोकें। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट्सएप को रोकना चाह रही है। वो कह रही है कि जब तक हम डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं लाते हैं तब तक वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को होल्ड रखे और नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपने नए लॉ के हिसाब से फॉर्म करे और तब यूजर्स को दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को रोकने के लिए जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन रूल्स 2011 के 5 क्लॉज को वायलेट कर रहा है और उससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो क्या क्लॉज है वो, आइए जानते हैं। सबसे पहला वायलेशन आईटी रूल्स 2011 क्लॉज 4 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी या इंटरमीडिएरी अगर यूजर का डाटा स्टोर या हैंडल करती है तो उसे अपनी वेबसाइट पर मेंशन करना होगा कि वो कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। व्हाट्सएप इसको करने में फेल हो गया है। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जैसे हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम बिना पढ़े ही उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए कि वो किस चीज की परमिशन मांग रहा है। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही हमें ओके या आई एग्री पर क्लिक करना चाहिए। अगर वो हमारी ज्यादा ही पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जो कि देना सेफ नहीं है तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसे मैंने कोई एक फूड डिलीवरी ऐप से फूड मंगाया तो वो मेरी लोकेशन की परमिशन ले, वहां तक समझ आता है। वो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट गैलरी की इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो मैं वो परमिशन क्यों दूं? उनके कोई काम की ही नहीं है। और अगर मैं लोकेशन की परमिशन भी नहीं देना चाहता हूं तो वो भी ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लॉज 4 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में बताई गई है।
दूसरे वायलेशन में यह बताया गया है कि आईटी रूल्स 2011 के क्लॉज 5 सब क्लॉज 3 में अगर कोई भी कंपनी या इंटरमीडिएरी यूजर का डाटा कलेक्ट करती है तो उसे बताना होगा कि वो यूजर का डाटा कैसे यूज करेगी और कहां यूज करेगी। तो व्हाट्सएप ने यह भी नहीं बताया है। दोस्तों, हमारा डाटा हमारी एसेट्स है, तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारा डाटा कहां यूज हो रहा है। अगर बिना पूछे वो डाटा यूज कर ले तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि जैसे हमने किसी प्लम्बर को बुलाया नल ठीक करने के लिए, तो उसे हमें घर में आने की परमिशन देनी होगी। अगर उसे नल ठीक करने के अलावा कुछ और चीज का यूज करना है जैसे चेयर या स्टूल, तो उसे उस चीज की परमिशन मांगनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमने उसे घर में आने की परमिशन दी है तो वो कोई भी चीज यूज करे उसकी भी परमिशन उसे मिल गई, ऐसा नहीं है। तीसरे क्लॉज के वायलेशन में तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आईटी रूल्स 2011 के क्लॉज 5 सब क्लॉज 6 में यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी या इंटरमीडिएरी किसी यूजर के डाटा को कलेक्ट करती है तो वो यूजर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो किस चीज की परमिशन देना चाह रहा है, किस चीज की नहीं। व्हाट्सएप तो 10 चीजों की परमिशन एक साथ लेता है, मतलब जो उसके काम की नहीं है वो भी वो लेना चाह रहा है। जैसे वो एक मैसेजिंग ऐप है तो समझ आता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन वो ले। अगर हम उसके वीडियो कॉल के ऑप्शन की यूज करना चाह रहे हैं तो कैमरे का परमिशन वो ले, वहां तक भी समझ आता है। उसके साथ वो 10 और चीजों की परमिशन लेता है तो वो नहीं लेनी चाहिए, उसकी ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा सेटिंग्स में जाकर नाम, नंबर, प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हैं। इन डेप्थ में चेंजेस करने की परमिशन हमारे पास है ही नहीं। चौथा जो वायलेशन का मामला है वो आईटी रूल्स 2011 के क्लॉज 5 सब क्लॉज 7 में यह कहता है कि कोई भी कंपनी या इंटरमीडिएरी यूजर का डाटा कलेक्ट करती है तो उसके बाद यूजर को उसकी परमिशन चेंज करने का ऑप्शन उसे देना होगा। व्हाट्सएप उसके बाद नई इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो पुरानी इंफॉर्मेशन डिलीट करता है कि नहीं, उस पे पॉलिसी साइलेंट है। जबकि ये तो विड्रॉल ऑफ परमिशन रेट्रोस्पेक्टिव डेट यानी पहले की डेट से इफेक्टिव होना चाहिए। पांचवा वायलेशन जो कि आखिरी ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर करवाया वो यह है कि आईटी रूल्स 2011 के क्लॉज 6 सब क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी या इंटरमीडिएरी कंपनी डाटा को शेयर करती है किसी थर्ड पार्टी के पास तो यूजर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज की, और कंपनी या इंटरमीडिएरी को ध्यान रखना होगा कि वो थर्ड पार्टी किसी आगे थर्ड कंपनी को और शेयर ना करे और उस डाटा को मिसयूज ना करे। लेकिन व्हाट्सएप इस चीज में भी फेल हो गया है। ये तो वही बात होगी कि मैंने अपना स्कूटर मेरे दोस्त को चलाने के लिए दिया और उसने उसे किराए पर चला दिया, तो ये हरकत तो मेरे दोस्त की भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, ये तो फिर भी व्हाट्सएप है। दोस्तों, अगली हियरिंग इस केस की 20 अप्रैल 2021 को है। देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज पर क्या स्टैंड लेता है। मैं इस बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।